अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, सिर्फ़ और सिर्फ आप सबके प्यार में मैं आई हूँ। मैंने कहा आप लोगों से सलाम दुआ कर लूँ, आप लोगों की खैर खैरियत पूछ लूँ, अपने बारे में बता दूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, कोई ऐसी बात नहीं है, हेडेक हो रहा है और को फ्लू हो रही है, क्योंकि वेदर इतना अजीब सा हो रहा है यहाँ का। कभी ठंडी थोड़ी सी हो जाती है, फिर गर्मी हो जाती है। अभी तक मतलब ठंड नहीं आया यहाँ। तो ऐसे मौसम में थोड़ी सी तो तबीयत डाउन रहता ही रहता है हर एक का। यहाँ तो सबका हो रहा है, बच्चों का, बूढ़ों का, जवान, सब 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 बीमार हो रहे हैं। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं तारा के बारे में, आंटी के बारे में, अंकल के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात करूंगी। अब एक दफ़ा आ गई हूँ रिकॉर्डिंग के लिए तो थोड़ी सी बातें कर लूँगी। सबसे पहले तारा के बारे में बात करेंगे। तारा की जो मदर आई उसके 3 दिन बाद इसने अचानक एक थंबनेल लगाया, माय स्टेप फादर फेस रिवील। अब यकीन करें मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा या अल्लाह इस ख़ानदान का और क्या बाकी रह गया। अब कौन सा अब नया स्टेप फादर कहाँ से निकल कर आया, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा था कि इनके बारे में लिख रही है जो ऑलरेडी इसके घर में। क्योंकि इनको हमने एयरपोर्ट में देख लिया था, इनको दावत पे देख लिया था, घर के अंदर इनको देख लिया था, गिफ्ट वगैरह जब इसकी अम्मी दे रही थी तब हमने देख लिया था। तो फेस रिवील तो उनकी एयरपोर्ट से ही हो चुकी थी, तो इसने एकदम से लगाया। तो मैं ये सोचा कि क्योंकि इस ख़ानदान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ऐसा ख़ानदान है, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कभी भी कहीं से भी कुछ बाप माँ कुछ भी निकल कर आ सकते हैं। तो यकीन करें मैं घबरा गई, मैंने कहा लो अब एक नया फिर एंट्री होने वाला है। फिर इसने जब दिखाया तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा कैसे लोगों को पागल बनाती है। मतलब फेस रिवील तो उनका एयरपोर्ट में ही हो चुका था, फिर किस चीज़ का फेस रिवील। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये साइको है, ये तारा जो है ना साइको है। इसको नहीं समझ आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। मिन पैसों के पीछे भागते भागते इसका वो हाल हो चुका है। और जैसे इसको ज़्यादा मिलने लगा है डॉलर्स, इसको संभाला नहीं जा रहा है और ये समझ नहीं पा रही है। इसको बस कुछ भी बोलना है कि कुछ भी बोलो, बस व्यूज़ आना चाहिए मुझे। मतलब अगर हम लोग ये सब हरकतें करें तो थोड़ा समझ आता है, क्योंकि हमें चाहिए सब्सक्राइबर चाहिए, तो हम अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी झूठा मूठा थंबनेल भी अगर लगाते हैं, क्लिक बिट थंबनेल जिसको कहते हैं, लगाते तो समझ आता है। लेकिन ये तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर वाली है, 8 लाख 9 लाख इसके सब्सक्राइबर है। इसको भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि झूठे झूठे थंबनेल लगाती है हर टाइम पर। और बड़ा लेक्चर दे रही थी, बड़ों का घर पे होना, बड़ों का साया घर पे होना, बड़ों का खिदमत करने में इतना मज़ा आता है, ये आता है वो आता है, पता नहीं क्या क्या इसकी डायलॉग सुन सुन कर सर पे दर्द हो जाता है। तो तुम्हारे एक ससुर भी है ना, तुम्हारा जो वो घोंचू है, उनका भी तो एक बाप है। ये तो चलो अभी आए हैं, इनका तुम कर रही हो, शो ऑफ कर रही हो कैमरे में व्यूज़ लेने के लिए। तो उनको क्यों नहीं ला के रखती हो? एक दफ़ा लेकर आई थी, उस बेचारे का वो हाल किया। मतलब बूढ़ा ज़यीफ़ इंसान है, उनको ला ला के सारा दिन बर्गर और सैंडविच खिलाती रही। कितना दिन खाएंगे? मतलब ये सब चीज़ें आजकल हम लोग पसंद करते हैं। सैंडविच खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा ली, ये सब चीज़ें। लेकिन जो पुराने ज़माने के, बहुत पुराने ज़माने के लोग हैं, जैसे 50 60 के लोग हैं, उनको कहाँ ये सब चीज़ें इतना पसंद है, क्योंकि वो विलेज में रहे। ये लोग ये सब चीज़ें इतना कहाँ खाते हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा और ये और वो, ये सब चीज़ें नहीं पसंद होता उनको। तो घर की ही खाना, रोटी दाल चावल, ये सब चीज़ें पसंद है। लेकिन इसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मतलब कुछ टाइम वो रुक के, 1 हफ्ते के अंदर वो बेचारे भाग गए थे क्योंकि बीमार हो गए थे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते, इतना बड़ा घर लिया हुआ है तो एक कमरे में क्या उन बेचारे को नहीं रख सकती है? घर भी, वो जो विलेज का घर है उसको भी सारा लॉक लगा के चाबी अपने साथ लेकर आ गई है। मतलब कभी भी उस घर पे आप देखो ना कि वो अंकल जी नज़र नहीं आते हैं। वो बेचारे पता नहीं कभी किसके घर, कभी किसके घर पड़े रहते हैं।
और एक चीज़ तो आप सबने नोटिस किया होगा कि आजकल डेली हर वीडियो में आंटी जी से पूछा जा रहा है कि आप चली जाएगी, तो आंटी जी फ़ौरन उठ के नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बस मैं अभी पक्का हमेशा के लिए यहाँ रहूंगी। वो इसलिए क्योंकि सलमा और असगर में से किसी ने बोला था शायद कि छुट्टी के लिए गए, मतलब कुछ टाइम के लिए गई है, वापस यहाँ आ जाएंगे। तो आंटी जी डेली आके इस बात को कंफर्म करती है कि नहीं मैं तो वापस नहीं आऊँगी। मतलब तारा जिस तरह चाहती है, जो बुलवाना चाहती है वही बुलवा रही है अपनी माँ से। और माँ भी अजीब है, मतलब हर चीज़ में उसकी साथ दे रही है, जो भी बोलना है। क्या ज़रूरत है इस बात को बार बार कंफर्म करने की, नहीं मैं तो और नहीं जाऊंगी, इतने टाइम बाद मैं अपनी बच्ची के पास आई हूँ, तो किसने रोका था आपको? आप पहले ही आ जाती, क्यों रह रही थी वहाँ? आप उनको पैसे कमा के दे रही थी या उनको खिला रही थी, उनको पिला रही थी, आपकी वजह से उनका घर चल रहा था, अपनी मर्जी से ही रह रहे थे ना आप लोग। तो थोड़ा आंटी जी से बात करूंगी। आंटी जी आपको इतना जुल्म कर रही थी वहाँ सलमा, और आपके हस्बैंड को भी, मतलब वो रईस असगर इतना ज़्यादा तंग कर रहा था कि आप लोग बीमार हो गए, आप लोग तड़प रहे थे। तो आप लोग इतने सालों तक वहाँ क्यों पड़े हुए थे? इतने सालों तक आपका वहाँ रहने का वजह? ये लड़की तो बहुत टाइम से पैसे कमा रही है। आप लोग की जो बेटी तारा है, पूरा 1 साल से करोड़ों में पैसे कमा रही है। अब जाके फिर भी थोड़ा कम कमा रही है, उस टाइम पे तो बहुत कमा रही थी। तो आप लोग क्यों नहीं आए इसके पास? तो तारा मैं एक बात पूछूं, तुम जब सऊदीया गई थी इतने साल बाद, जब अम्मी से मिली थी, तो कुछ खास इमोशंस नहीं दिखा तुम्हारा, बहुत ही एक नॉर्मल सा था, ठीक है। उसके बाद भी जो जितने दिन तुम रही, तुम सिर्फ अपनी उछल कूद में रही, शॉपिंग इधर उधर, माँ का इतना केयर तो दिखा ही नहीं। और तुम्हारी अम्मी को तो अच्छा खासा नीचे का पोर्शन दिया हुआ था, उसमें ज़बरदस्त रूम सेट की हुई थी नीचे वाला, और किचन भी, मतलब किचन भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सेटिंग वेटिंग हर चीज़ अच्छा था। तो इंसान को तो एक हफ्ते में बहुत कुछ नज़र आ जाता है, विद इन 1 वीक का बहुत कुछ दिख जाता है। तो आप जब तारा सऊदीया में थी, आपको नज़र नहीं आया आपकी माँ के साथ इतना जुल्म सितम हो रहा है, इतनी बुरा हालत कर रहे हैं, सलमा केयर नहीं करती है, सलमा खाना नहीं देती है, सलमा कपड़ा नहीं देती है, इतना कुछ हो रहा था। तो आप इतना भाग कर क्यों आई? यहाँ तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह तो वैसे ही आपके लिए कोई मीन नहीं करता है, मतलब कोई इंटरेस्ट आपको है नहीं इनकी पढ़ाई लिखाई में, और ना इनको आपने स्कूल आते ही शुरू किया था। आप तो चली गई थी विलेज, फिर चक्कर लगाने के लिए कश्मीर और पता नहीं कहाँ कहाँ। तो थोड़ा 1 महीना और वहाँ रुक के अपनी माँ का हर चीज़ सेट करके, सेटअप करवा के, जो भी उनका मसला था वहाँ सॉल्व करके उनको साथ लेके आती। इतना जुल्म हो रहा था माँ के ऊपर, और आप माँ को छोड़ के आ गई। अब आपको बड़ा तरस आ रहा है कि इतना जुल्म होता था मेरी माँ पर। मतलब माँ के लिए तो हर बच्चा बराबर होता है। चलो प्यार में थोड़ा कम ज़्यादा, अगर ये छोटी है समझ आता है 1%, इसके लिए ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसको अच्छा दिखाने के लिए दूसरी बेटी को डिग्रेड करना ज़रूरी है? कोई माँ ऐसे करेगी कि एक को अच्छा दिखाऊं दूसरी को इतना नीचा दिखाऊं? मतलब फ्रेंड्स, पहले तारा एक मजलूम थी जिसके हस्बैंड ने अपनी 13 साल की मोहब्बत से शादी कर ली थी। तारा के पास नहीं आता था, तारा रात रात भर तड़पती थी, दिखाती थी फ्रेंड्स। मतलब चारपाई में लेट के यहाँ से वहाँ तड़प रही है, करवटें ले रही है, गाना गा रही है, छोटी बेटी को साथ रखा हुआ है, ये सब हरकतें वो शो करती थी अपनी वीडियोस में जब विलेज में थी। और एक बार कोई रूम इन्होंने दिखा दिया कि किसी के पास गए हैं, और उन्होंने रूम दे दिया साजिद को और कौसर को एक रूम। मतलब हमने किसी ने नहीं देखा उसको रूम पे, ना जाते हुए ना सोते हुए ना कुछ, बस इसने बोला मुंह से, और आके ये एक चारपाई में लेट गई और तड़प रही थी, इधर से उधर टर्न हो रही थी कि हस्बैंड उधर चले गए और मुझे यहाँ जगह दे दिया। उस दिन इसका ये गंदा गेम देख के इतना डिग्रेड किस्म की एक्टिंग, ये गंदगी कर रही थी ना, मुझे शर्म आ रहा था कि एक औरत इतना गंदगी पे कैसे उतर सकती है। मतलब हस्बैंड रूम पे चला गया तो तुम यहाँ तड़प रही हो, तुम मूवी बना रही हो, दिखा रही हो, नहीं मैं यहाँ से वहाँ टर्न हो रही हूँ, तड़प रही हूँ और गाना गा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मजलूम बेचारी जिसके साथ हस्बैंड ने इतना नाइंसाफ़ी की थी, ससुराल वालों ने इसके साथ इतना जुल्म और सितम किया। छोटी सी एज से ये, मतलब ससुराल वाले इसके दुश्मन बन गए थे, इसके साथ जुल्म कर रहे थे। और दूसरे ही जो वीडियो में अपना स्टोरी सुना रही थी आसमान में, वहाँ इसने क्या बोला था कि 13 साल में शादी हुई थी, उसके कुछ ही दिन में मैं हस्बैंड के साथ कराची आ गई थी। मतलब अपने ही मुंह से झूठ बोलती है और अपने ही मुंह से फिर कबूल करती है कि नहीं मैं तो नंबर 1 झूठी हूँ। तो ये तो मजलूम थी ही।
अब दो मजलूम और आ गए, एक अंकल जी और आंटी जी सऊदीया से, जिनके ऊपर अपने ही औलादों ने इतने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े कि बेचारे पता नहीं किस तरह बच बुच के मुश्किल से वहाँ से निकल कर आए, वरना तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर रहे थे वो बच्चे। मतलब इन्होंने भी अपनी बेटी के साथ पूरी अदाकारी शुरू कर दी है। मतलब आंटी जी तो करती करती थी, अंकल जी भी, मतलब वो किसी चीज़ में कम नहीं है, पूरी की पूरी एक्टिंग में उतरे हुए हैं और पूरा एक्टिंग जारी है ज़ोरों शोरों से। आने वाले वक्त में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, और फ्रेंड्स सिर्फ देखने को नहीं सुनने को भी मिलेगा। धीरे धीरे ये लोग मुंह भी खोलेंगे, ये तारा जो इनको बोलेगी, चाबी घुमाएगी, ये वही बात करेंगे। और मेरा एक सजेशन है, अगर ये मानती है तारा, तो मैं इसको बहुत ही अच्छा एक एडवाइस दे रही हूँ। इसने जो चैनल बनाया दूसरा वाला, उसमें जो इसने नाम रखा है ना, तारा का आसमान, वो सही नहीं है। वो नाम कट कर वो नाम कट करो और ये रखो कि मजलूम तारा की कहानी अपनी ज़ुबानी, ज़बरदस्त रहेगा, हिट जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द अनकरीब, क्योंकि इनके ख़ानदान के बूढ़े जवान बच्चा कोई बचा नहीं है जिसके चैनल नहीं है, तो अंकल आंटी भी ज़रूर अपना चैनल बनाएंगे। उनको भी तो डॉलर कमाना है। अगर आंटी को यहाँ रहना है तो डॉलर भी उनको भी तो चाहिए, डॉलर कमाएंगे, क्योंकि अंकल जी तो काम नहीं करते हैं ना, तो आंटी जी को भी डॉलर कमाना है। तो आंटी जी, आप जब चैनल बनाओगी ना, तो ऐसा नाम रखना, मज़लूम माँ बाप, या मजलूम माँ बाप की कहानी अपनी ज़ुबानी। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग इतना मजलूम है, इन पर इतना जुल्म हुआ है, इतना सितम, इतना कुछ हुआ है। इनको ऐसे ही नाम रखना चाहिए, मजलूम साथ रखना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि ये लोग मजलूम हैं। और इसके जो चाहने वाले आके यहाँ कमेंट करते हैं, बकवास करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ कमेंट करने के बजाय थोड़ा वहाँ भी कमेंट कर दो। इतनी झूठ निकल निकल के तो सामने आ रही है। अब तो इजाज़ शाह इतना खुलेआम आके सामने खड़ा हो गया, बातें कर रहा है, हर चीज़ बता रहा है, हर चीज़ क्लियर कर रहा है। उसका सामना क्यों नहीं करती है? अगर वो सच्ची है तो उनके सामने क्यों नहीं बात करती है? दोनों हस्बैंड वाइफ उनको क्यों नहीं जवाब देते हैं? जैसे खालिद अमीन भाई को इन्होंने जवाब दे दिया था, एकदम से लाइव में बुलाया और लाके इतना उसको जलील किया। कैसे तूने बोला मेरे बच्चे का डीएनए करना है? कैसे तूने बोला मेरी बच्ची का डीएनए करना है? तो अभी क्यों नहीं बुलाया जाता है? इजाज़ शाह को भी इनवाइट करो और बातें करो। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। जो जो मेरे माइंड में सवालात थे वो मैंने कर लिया। आई होप कि ये लोग देखेंगे और ये अप्लाई भी करते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने देखा है, नोटिस किया है। तो आप लोगों ने भी ज़रूर नोटिस किया होगा कि आज की वीडियो में हग मी किस मी लव मी ये सब थोड़ा सा नहीं हुआ। थोड़ी डिस्टेंस रखी गई है माँ बेटी में, और शूट किया है वीडियो को पूरा। खाते हुए भी आज आसपास नहीं दिखी बैठी हुई माँ की। और साजिद अमीन बार बार कह रहे थे अल्लाह इनको हिदायत दे, बार बार हिदायत दे। बिल्कुल आमीन सुम्मा आमीन। हम खुद चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमें और भी हिदायत दे, हमें नेक रास्ते में चलाए, हमें नमाजी बनाए, हमें इबादत करने वाले में से बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे दिलों को साफ़ करे, हमें गलत और हराम रास्ते से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी दुआएं अपनी और अपनी बीवी के लिए कर लेना, क्योंकि आप लोग इतने फेमस हो चुके हो गंदगी में कि मुझे शर्म आती है आपके बारे में सोचते हुए, आप लोगों के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में सोचते हुए। मुझे नहीं पता कि आप लोग कैमरे के सामने आके कैसे इस तरह ऐसे सर ऊंचा करके बातें करते हो। जब मिरर देखते हो तो शर्म नहीं आती आप लोग को? तो कभी तो आती होगी ना शर्म, कितनी बातें। नहीं 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 आती होगी। आप लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा तो आ रहा है ना, क्या करना है, छोड़ो। क्योंकि शर्म हया से दूर दूर तक आप दोनों का, दोनों हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशन नहीं है शर्म हया से। शर्म हया सब कुछ आप लोगों ने बेच के खा गए। तो बार बार हमारे लिए हिदायत का दुआ करना बड़ी अच्छी बात है, हम खुश हैं। हिदायत के दुआ करें हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ साथ अपने लिए भी दुआ करें और अपनी बीवी के लिए दुआ करें, क्योंकि वो जिस रास्ते से चलती है और आप जिस तरह से उसके फुट स्टेप को फॉलो कर करके कवर अप देते हो ना, तो हिदायत की आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थोड़ी दुआएं हिदायत की अपने सासू माँ और ससुर जी के लिए भी कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एज हो गई है। इस एज में भी वो लोग काफ़ी ड्रामा और बातें इस तरह कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो उनके लिए भी हिदायत का दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे टक 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 करके बटन को क्लिक कीजिए। और आप लोगों ने कमेंट भी ज़रूर करना है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले मुझे हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।